हेलो सभी को, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड और नया चैप्टर, जिसका क्या नाम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसको ना वैसे ही समझेंगे जैसे सारे चैप्टर को समझते हुए आ रहे हैं। सारे भैया आप सारे तो ऐसे कह रहे हो जैसे कितने चैप्टर पढ़ा दिए, अभी तो सेकंड पे हो, तो भाई समझ जा, भावना समझ जा मेरी, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर क्या था पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, फिर से नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? पढ़ो यार, रिवीजन मारो हैं। और क्या बोल रहा है, इज प्योर नहीं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, हाँ भाई अस प्योर। अब प्योर प्योर का क्या मतलब है? देखो आप हो, आपका पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है और एक साइंटिस्ट होता है। इन दोनों की डेफिनेशन में ना प्योर को लेके बहुत अलग चीज़ है। जैसे अगर मैं एक इंसान से बोलता हूँ, देख भाई चीज़ को प्योर लाइयो, दूध प्योर लाइयो, पनीर प्योर लाइयो, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं चीज़ उससे मंगवा रहा हूँ उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख दूँ उसको, नो मिलावट है। अगर किसी आप अपने दोस्त से बोलो या किसी भी अपने, समझ जाओ, तो उससे आप बोलोगे देख भाई तू इस चीज़ को लाइयो पर मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर लाइयो। प्योर वो किस लिए कहते हैं? उनके जो दिमाग में बैठा हुआ है, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि प्योर जो होता है ना वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ मिला नहीं रखी हो। वहीं मैं साइंटिस्ट से पूछता हूँ ना, तो साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, देखो मिलावट तो हर चीज़ में है। देख लो क्या कह रहा है साइंटिस्ट, क्या कह रहा है, मिलावट हर चीज़ में। कैसे? वो यूँ कह रहा है कि जो आपका जो भी चीज़ आप बनाते हो, कोई भी चीज़ आप बनाते हो, उसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन होती है। प्योर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो आपने ली है, कोई भी चीज़ जो आपने ली, जो उसके पार्टिकल्स हैं या उसकी सबसे छोटी चीज़ है, या फिर मैं कहूँ जिस चीज़ से बन के वो बनाए। जैसे मैं अगर बात करता हूँ सॉल्ट की, सॉल्ट किससे बना है? NaCl के पार्टिकल से। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आप सॉल्ट ले रहे हो ना, तो सॉल्ट में सिर्फ NaCl प्रेजेंट होना चाहिए, सिर्फ NaCl के पार्टिकल्स। ये कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि NaCl में KCl डाल रखा है, ICl, मतलब डिफरेंट कंपाउंड डाल रखे हैं। साइंटिस्ट का कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट है वो सिंगली एटम या सिंगली पार्टिकल से कंबाइंड होके जो एक चीज़ फॉर्म हो रही है उसको हम प्योर कहते हैं, बस। और हमारे इंसान क्या कहते हैं कि भाई हम जो भी चीज़ ले रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोनों में डिफरेंस भी है और दोनों की बात सेम भी है। तो एक बार ना डेफिनेशन लिख देते हैं अच्छे से, उसको उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में, चलिए लिखते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस यानी प्योर चीज़, यानी प्योर थिंग, वही बात है। सब्सटेंस का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सब्सटेंस भी वही होता है, प्योर सब्सटेंस। क्या बोल रहा भाई प्योर सब्सटेंस, बताओ जल्दी। प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इन अदर वर्ड सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। इतनी बहुत है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या कह रहा है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप नमक ले रहे हो, तो अगर आपको NaCl इसी का एक पर्टिकुलर टाइप का नमक चाहिए, तो आपके वही सेम टाइप के पार्टिकल होने चाहिए जिससे वो बना हो, उसमें एल्ट्रेशन या फिर एडिशन नहीं होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, अब आगे आ रही है बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। अब आगे पीछे से बच्चा बोल रहा है भैया बताओ ना फिर किसका इंतजार है आपको। मेरे तेरे पूछने का इंतजार था, अब तूने पूछ लिया, अब बताऊँगा। देख मिक्सचर क्या कह रहा है, मिक्सचर कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक होता है नेचर। नेचर क्या बताता है? नेचर बताता है, टाइप बताता है, आप किस टाइप का नेचर है आपका, गुस्सैल, मूड, अच्छा, बुरा, तो ये आपका नेचर बताता है। वही मैं बात कर रहा हूँ मिक्सचर की। मिक्सचर क्या कर रहा है,
हैं मिक्सचर का नेचर क्या कह रहा है, मतलब मिक्सचर को अगर मैं पूछ रहा हूँ तो इसका नेचर क्या होगा, आप ये बताओ। नेचर भैया, नेचर नाम तो मिक्सचर है, यानी कुछ मिला हुआ है मिला हुआ है, तो इसका नेचर क्या हुआ, थोड़ा ठीक ठाक सा, यानी नॉर्मल ठीक ठाक सा मूड है इसका। हाँ भाई तू सही बोल रहा है, ठीक ठाक सा मूड है। पर इसको तू समझ पहले कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर होता है, ये जो भी मैंने बात अभी बोली ये मैंने फालतू में बोली थी, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, पहला वर्ड है मिक्स, है मिक्स क्या कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो मिक्स होके बनी किसी भी अगर, यानी मैंने बोला ये एक चीज़ थी, ये एक ए पार्टिकल था, ये बी पार्टिकल था, ये सी पार्टिकल था, मैंने इन्हें ऐड कर दिया और मुझे मिल गया एक और पार्टिकल डी। तो क्या बोलता हूँ मैं कि ये मिक्सचर है, डी जो है वो मिक्सचर है किसका, ए बी सी का। समझ गए, सिंपल भाषा में बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ी बढ़िया सी। क्या बोल रहा है मिक्सचर, मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter। सही बात है भाई, सही बात है। कैसे सही बात कैसे, देखो पहले डेफिनेशन पे लेते हैं। मैटर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या कह रहा है कि भैया आपने जो भी एग्जांपल लिया था ना, ए बी सी, जिससे बन के क्या बन रहा था, डी मिल रहा था आपको। तो इसमें ये एक चीज़ ये कह रहा है कि जो मिक्सचर आपका बन रहा है ना, वो किससे मिल के बना होना चाहिए, वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी क्या बोल रहा है, ये डिफरेंट होना चाहिए, ये भी डिफरेंट होना चाहिए और ये भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं 3 चीज़ ले रहा हूँ, 4 चीज़ ले रहा हूँ, मैं सबको मिला रहा हूँ, तो उन तीनों चीज़ों का या चारों चीज़ों का नेचर अलग होना चाहिए। समझ गए होगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये सॉलिड ले लिया, ये लिक्विड ले लिया, ये सॉलिड ले लिया, पर क्या था, ये सॉलिड में कुछ अलग टाइप का सॉलिड है, ये कुछ अलग टाइप का सॉलिड है, और ये लिक्विड कुछ अलग टाइप का है। इसमें कुछ अलग टाइप के पार्टिकल हैं, इसके अलग टाइप के पार्टिकल हैं। ऐसे जैसे मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ, ये आपका NaCl हो गया, ये आपका H2O हो गया, और ये आपका आप मान लो KCl हो गया। तो आप ये देखो जो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिकल है, यानी ये मैटर जो है, NaCl अलग है, सॉलिड है अलग है, H2O पानी है अलग है, KCl क्या है, ये भी नमक है पर ये अलग है। तो डिफरेंट को मिला के क्या बनेगा मेरा, इधर एक अभी बोलूँ मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर। और ये क्या होगा, ये भी डिफरेंट होगा। वाह क्या बात है, डिफरेंट को मिलाओगे तो सेम बनेगा क्या, ये तो बच्चा के अंदर डिफरेंट ही बनेगा। तो ठीक है आगे चलते हैं, इसे लिख लो क्योंकि पूछ लिया जाता है। चलें आगे चलें क्या, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बात आ रही है, देखो इसमें मैंने आपको मिक्सचर तो समझा ही दिया, अब बात आ रही है, अब हम मिक्सचर के अंदर जाएंगे थोड़ा। अब मिक्सचर ना पता है आपको, मिक्सचर के टाइप्स बताता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ, ये मिक्सचर नहीं ऐसे पूरे लिख देते हैं इसको एक बार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या कह रहा है ये, टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं 2 टाइप के, हेटेरोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। ठीक है, अब पहले इन 2 टर्मों को डिफाइन कर देते हैं एक बार अच्छे से। हेटेरोजीनियस क्या कह रहा है, हेटेरोजीनियस क्या है, मैं 2 डिफरेंट टाइप के मैटर ले रहा हूँ या उससे ज़्यादा ले रहा हूँ, पर जब मैं उन्हें मिलाता हूँ ना तो उनका जो नेचर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यानी एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। मिट्टी ली मैंने, मिट्टी, बालू ले ली, चलो छोड़ो, बालू ले ली, बालू मैंने पानी में मिलाई या फिर मिट्टी पानी में मिलाई और मैंने उसको घुमाया, पानी में घुमाता हूँ मैं, तो आप एक चीज़ देखोगे कि वो उसके अंदर घुल जाएगी क्या, घुलेगी नहीं, डिसअपियर भी नहीं होगी।
तो आप एक चीज़ देख रहे हो वो डिसअपियर नहीं हो रही और ऊपर से वो घूम रही है और आपको उसके पार्टिकल्स कहीं इधर दिख रहे हैं कहीं उधर दिख रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, सुनो, मैं एक वीडियो डाल दूंगा इसके साथ, उसको देख लेना, ठीक है। क्या बात कर रहा था? हाँ, हेटेरोजेनियस की बात कर रहा था और होमोजेनियस की बात कर रहा था। तो हेटेरोजेनियस में क्या होता है, एग्जाम्पल लिया था, मिट्टी ली और पानी लिया, पानी में मिट्टी डाली, पार्टिकल्स दिखेंगे अलग अलग घूमते हुए, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं दिखेंगे कहीं नहीं दिखेंगे। तो क्या होता है, एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि हेटेरोजेनियस है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म आपने एक शब्द पढ़ा हुआ है आपकी, यूनिफॉर्म होती है, स्कूल में पढ़ने जाते हो। तो यूनिफॉर्म में क्या बोला जाता है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एकदम पंचुअल, सही, ठीक ठाक, यानी प्रेस होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी, हर जगह से दिखनी चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप। तो ऐसे ही ना हेटेरोजेनियस नहीं है, हेटेरोजेनियस उसका उल्टा है। हेटेरोजेनियस बोल रहा है यूनिफॉर्म क्या होती है, ले यूनिफॉर्म, ले यहाँ से फटी वहाँ से फटी, यानी सीधी सी बात है, वो यूँ बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म, मैं यहाँ ज़्यादा दिखाऊंगा, यहाँ कम दिखाऊंगा, अनस्टेबल कर दूंगा, या पार्टिकल्स कहीं ज़्यादा रहेंगे कहीं कम रहेंगे, कहीं आपको दिखेंगे कहीं नहीं दिखेंगे, कहीं अलग प्रॉपर्टी शो होगी कहीं अलग प्रॉपर्टी शो होगी। तो एक तरीके से मैं ये और बोल सकता हूँ कि ये अनस्टेबल होगा। हाँ, अनस्टेबल होगा ना, जब आपने उसमें कोई चीज़ मिलाई और वो उसमें मिली नहीं और वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रही है, वो बार बार उसे नॉन यूनिफॉर्म कर रही है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ठीक है, याद रख लेना इन दो पॉइंटों को कि हेटेरोजेनियस क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या होता है, सैंड एंड वाटर। और क्या लिख देते हैं, और क्या लिखोगे बताओ, ऐसा आप खुद लिखना सोच के। अब होमोजेनियस की बात आ रही है। होमोजेनियस उल्टा है, होमोजेनियस बिल्कुल उल्टा है भाई। हेटेरोजेनियस बिगड़ा हुआ भाई है, होमोजेनियस अच्छा भाई है, समझ रहे हो? यानी क्या एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। बड़ा भाई हमें तो थोड़ा सही होता है, समझ ही चलता है। छोटा भाई कभी कभी शैतान निकलते हैं। तो होमोजेनियस शांत बनना है। होमोजेनियस क्या है, होमोजेनियस ये बोल रहा है आप डिफरेंट टाइप के पार्टिकल लो, आप उस मैटर लो, उसमें मेरे को मिला दो, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर जगह सेम, मेरा बिहेवियर सेम रहेगा, मैं यूनिफॉर्म शो करूँगा, यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करूँगा। नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर और इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म बिहेवियर। और ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा, एक तरीके से बोला जाए तो स्टेबल। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म है तो स्टेबल तो होगा ही, है ना। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका बहुत गंदा एग्जाम्पल आ रहा था अभी दिमाग में, और उसे नहीं लिखेंगे हम, अच्छा एग्जाम्पल लिखेंगे, मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, लिख लीजिए इसे, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, अब आपने इसको लिख लिया होगा। अब थोड़ा ना अंदर जा रहे हैं, अब हम ना इसके थोड़ा और डीप में जाएंगे। क्या बात करेंगे हम, लिख लिया होगा सभी ने, आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं इस वाले पार्ट में थोड़ा आगे, होमोजीनियस। इसमें क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। अब सॉल्यूशन क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। छोड़ो, ये थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि अगर मैं आपको इससे जोड़ के बताऊंगा तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। एक अलग एंटिटी में बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो, तो अब क्या बात हो रही है हमारी, सॉल्यूशन पे बात हो रही है। मार्कर ले लूँ। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन से याद आया, आपने वो गाना सुना है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिले तो क्वेश्चन का कुछ पता नहीं। वाह 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 वाह। देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, ये ना एक होमोजेनियस मिक्सचर का टाइप है। तो लिख देता हूँ, इट इज़ ए टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर।
अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है तो सीधी सी बात है ये क्या करेगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, क्या होती है, मोर स्टेबल हैं, और क्या कह रहा है, मोर स्टेबल और यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म बिहेवियर, ठीक है। पर भैया ये बताओ, आपने होमोजेनियस मिक्सचर का ये टाइप होता है, पर इसमें ऐसी क्या बात है जो ये अलग बनाता है इसको। देख, इसकी बात ना इसी के अंदर छुपी हुई है। डेफिनेशन में क्या लिख रहा है कि इसमें ना एक होमोजेनिटी होती है। वो क्या होती है कि सॉल्यूशन एक ऐसे टाइप का चीज़ है कि आप ना इसमें दो चीज़ें, जैसे ए और बी को मिलाएगा ना तो सी बनेगा, पर तूने किसी एक को भी छेड़ा तो तेरे कंपाउंड, तेरे क्या होते हैं, मिक्सचर में दिक्कत आ सकती है। यानी वो एक कुछ भी अलग शो कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इधर एग्जांपल और लिख देता हूँ। एग्जांपल हो गया आपका सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे, देख, ये मैंने ए लिया है सॉल्ट और बी लिया मैंने वाटर है। अब तू क्या करता है, तू एक काम कर रहा है कि तू ना पहले पानी लेता है, पानी लिया तूने ज़्यादा क्वांटिटी में। अब पता है जब सॉल्यूशन बनता है ना तो एक चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और दूसरी को कम में। ये रूल है भाई, है। अब ये रूल है तो ये मत पूछना ये रूल क्यों है, ये रूल है तो रूल है, बस इतनी सीधी सी बात है। अब तूने सॉल्ट लिया, इसकी मैं बता रहा हूँ कि इसको अलग, ये सॉल्यूशन अलग कैसे होता है। अब तूने ए लिया और बी लिया, तूने पानी लिया, पानी में तूने नमक मिलाया, तेरे को एक टाइम पर पानी ठीक ठाक लगेगा, हाँ नमकीन स्वाद आ रहा है। तूने जैसे ही ए को ज़्यादा किया, एक तो स्वाद बिगड़ेगा, ऊपर से क्या होगा, एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी जिस पे क्या होगा, ये डिज़ोल्व नहीं होगा। उस पॉइंट को मैं आगे बताऊँगा अगले उसमें कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है। और अगर मैं वहीं पानी को बढ़ा देता सॉल्ट की जगह तो क्या होता, पानी बढ़ा दिया तो तेरा नमकीन स्वाद कम हो गया। यानी मैं अगर दोनों में भी कुछ फेरबदल कर रहा हूँ या फिर चेंज कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, मेरे मिक्सचर पे। इसके एग्जांपल मेरे को लिख देना लेमोनेड तो जानते ही हो, नींबू पानी है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं दोनों में किसी में भी अंतर कर रहा हूँ तो होमोजीनिटी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। होमोजीनिटी यही होती है कि आप एक पर्टिकुलर उसमें कितनी एक ऐसे पॉइंट पे जब तक वो सही रहेगा, उसके बाद कब मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टीज़ को फेरबदल करना या फिर उसमें थोड़ी सी चेंजेस दिखाने शो कर देगा। बस सॉल्यूशन और कुछ है नहीं, सिंपल है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ यूनिफॉर्म बिहेवियर हैं। और इसके ना दो टाइप होते हैं अब सॉल्यूशन के। एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड। इसको मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म में, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दे रखा है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इससे आगे कुछ नहीं दे रखा है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट टर्म दे रखा है, वो पढ़ाना ज़रूरी है भाई। हाँ, इम्पोर्टेंट टर्म क्या कह रहा है, अब देखो सॉल्यूशन की मैंने बात करी थी, सॉल्यूशन की अब क्या कह रहा है ये कि आपने सॉल्यूशन तो बता दिया, अब सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट थे ए और बी उन्हें समझाओ कि आप एक को कम ले रहे हो एक को ज़्यादा ले रहे हो, ये रूल था। अब उन दोनों को बताओ तो सही, छोड़ के कहाँ जा रहे हो, ए बी और ये बनना मेरा सी। अब देखो ए मैंने लिया था सॉल्ट और बी मैंने लिया था अपना वाटर। तो देखो एक दो टर्म आते हैं इसमें, एक आता है सॉल्वेंट, एक आता है सॉल्यूट। ये क्या होता है, प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, और ये क्या होता है, प्रेजेंट इन लेस क्वालिटी इन सॉल्यूशन।
सॉल्वेंट क्या होता है, प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, जो सॉल्यूशन में एक ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट किसे कहते हैं, जिसमें मतलब सॉल्वेंट में जिस चीज़ को मिलाया जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ को सॉल्वेंट में मिलाया जा रहा है तो सीधी सी बात है उसकी क्वांटिटी तो लेस होगी। तो प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इट इज एडेड इन सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन, सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन। तो इसमें आप बताइए, ये इसको मत बताइए, आप एक काम करिए, मैंने लेमोनेड एग्जांपल ले लिया, मैंने, अरे यार गलती वही एग्जांपल ले लिया मैंने लेमोनेड। तो आप खुद से बताइए कि आपने कभी नींबू पानी बनाया हो तो, कि नींबू कम लेता हूँ, नमक कम लेता हूँ, चीनी कम लेता हूँ, पानी ज़्यादा लेता हूँ। तो सीधी सी बात क्या है, ये जो मेरा सॉल्यूशन बना है लेमोनेड, ये इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें पानी होगा, और सॉल्यूट क्या होगा मेरा नमक, क्योंकि मैं पानी में नमक को मिलाता हूँ, शुगर को मिलाता हूँ। मैं कभी भी शुगर में पानी नहीं मिलाता हूँ, नमक में पानी नहीं मिलाता हूँ। अगर मिलाता भी हूँ तो उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सीधी बात। चलो अब एग्जाम्पल आ रहा है इसमें कि एग्जाम्पल तो मैंने आपको कराई दिया एक छोटा सा बहुत ईजी सा एग्जाम्पल, पर एक बार बुक पे भी नज़र डाल लेते हैं भाई मेरे। चलो बुक में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन विच ए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है हटाओ, अ सॉल्यूशन, हाँ ठीक है हटाओ। भाई बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप खुद बुक से एक बार देख लेना, इनमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। अब आगे क्या बात आ रही है, अब आगे बात आ रही है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर आप बताइए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक बार प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, मैंने बता दिया डेफिनेशन में। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर या फिर इन डायमीटर, चलो ठीक है। पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। अगर मैं आपसे डायमीटर पूरा लिख देता हूँ भाई, क्या कर रहा, चलो डायमीटर है। अगर मैं, सॉरी ब्रो गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हुई, माफ़ कर दो। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि पार्टिकल साइज स्मॉलर होता है 1 नैनोमीटर से, यानी डायमीटर में। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, सी सॉल्यूशन बनाया, और इसका मैंने पार्टिकल लिया एक छोटा सा, तो ये बोला जो इसका डायमीटर होगा ना, डायमीटर उसकी साइज़ 1 नैनोमीटर के करीब होगी, यानी 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होगा ये, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ अगर मैं बात करूँ तो। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। सीधी सी बात है, जब इतना छोटा साइज़ होगा तो कैसे आप अपनी आँखों से देख लोगे, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग द सॉल्यूशन पाथ ऑफ, ठीक है हटाओ, कांट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग जो प्रोसेस है ना बीम ऑफ लाइट का, ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इसका बेसिक आइडिया ले लो, कुछ नहीं है, लाइट मारी मैंने किसी भी सॉल्यूशन पे, तो उसने क्या किया है, उसने लाइट को ऐसे साइड में होगी, ऐसे मतलब उसकी पार्टिकल से जब लाइट टकराई वो फैल नहीं गई, वो क्या गई है, वो सीधी पास कर गई है उसमें से, उसको कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, जैसी आई वैसी गई, सीधी सी बात है। सेकंड, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड।
क्या कह रहा है सुनो, द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी अगर मैंने नींबू पानी बनाया था और मैं उसके ऊपर चलनी रख दूँ या फिर उसको फिल्टर पेपर रख दूँ, तो ऐसा हुआ क्या कि मैंने उसके अंदर ऊपर से नींबू पानी ने बहाया तो उसे ऊपर से नमक निकल आया, ऐसा होगा नहीं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो हम आगे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इसकी सीधी सी बात यह है कि अगर मैं फिल्टर पेपर रख देता हूँ या सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से एक सॉल्यूशन को सिंपल पार्ट या कंपोनेंट में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, अलग करने की कोशिश करता हूँ, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अलग क्या कर रहा है, स्टेबल बिकॉज दे, यानी सॉल्यूशन इज स्टेबल बिकॉज दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ये बात किसकी हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की बात हो रही है। स्टेबल सॉल्यूशन पार्टिकल्स स्टेबल बिकॉज दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यानी जैसे मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया और मैंने 1 चम्मच नमक पुप डाल दिया। आप देखना जैसे ही मैंने नमक डाला ना, मैंने डिस्ट्रीब्यूट तो करा नहीं, इधर जा तू उधर जा, उसको मैंने एक तरीके से उधर ही रख दिया। जैसे ही मैंने इसमें डाला हुआ ना, क्या पता क्या हुआ होगा, जैसे ही मैंने डाला और थोड़ा सा हिलाया, भाई साहब गायब, नमक गायब हो गया। नमक जैसे ही गायब हो गया तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मैंने चीज़ डाली थी जिसको मैंने अनडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कराया नहीं, सीधे डाल दिया पानी में, वो सेटल डाउन नहीं हुई। जैसे मैं अगर मैं मिट्टी डालता ना इसी की जगह, तो मिट्टी क्या होती, मिट्टी आगे जमा हो जाती, पर वही मैंने नमक डाला, नमक क्या हुआ, नमक जैसे मैंने डाला ले घुल गया, घुल गया तो क्या हुआ, स्टेबल हो गया। सीधी सी बात है। बस यहाँ तक आज हमें पढ़ना था, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज आपका पहला लेक्चर। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को सी यू, टाटा, गुड बाय, और मिलेंगे फिर से मुस्कुराते हुए। राधे राधे।